जय भारत दोस्तों। हमारे आस पड़ोस में, हमारे पड़ोसी, हमारे गांव में, हमारे शहरों में, हमारे मोहल्ले में हमेशा कोई न कोई शादी का समारोह होता ही रहता है। शादी का समारोह होता ही रहता है और लोग इसमें शामिल होते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जिसके घर शादी होती है वहाँ पर विशेष तैयारियाँ की जाती हैं। शादी से पहले कई तरह की रस्में की जाती है। हल्दी की रस्म हो गई या फिर आप कह सकते हैं मेहंदी की रस्म हो गई। हमारे ग्राम देवताओं को न्योता देने के लिए माताएं बहनें जाती हैं, ये रस्में हो गई। और भी कई तरह की रस्में होती हैं। सब रस्में ठीक है, रस्मों और परंपराओं को निभाया जाना चाहिए। इसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, कोई समझौता नहीं। ये हमारी जड़ें हैं, ये हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और इसे हमें कभी नहीं छोड़ना। लेकिन इन सभी रस्मों के बीच जो एक चीज़ होती है, जो कि प्रायः आजकल हमारे समाज में बहुतायत में ये रोग फैल चुका है। हाँ, मैं इसे रोग ही कहूँगा। ये एक तरह से रोग की तरह ही फैला है। पूरे जहाँ भी अगर आप देखेंगे वहाँ पर आपको ये नज़र आएंगे, इन पूरे रस्मों के बीच डीजे की उपस्थिति और उसमें बजने वाले अश्लील भोजपुरी गाने। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। इन रस्मों के बीच जो ये गाने बजते हैं ना, ये सबसे विभत्स वो लम्हा होता है उस रस्मों का। मानो सब चीज़ पर आपने पानी फेर दिया। भोजपुरी गाने, उसमें कहे गए अश्लील शब्द और उन पर नाचने वाले लोग, हमारी माताओं बहनों को भी देखिए, वो भी उन पर डांस करते हैं। इससे क्या होता है? इससे हमारी संस्कृति का ह्रास हो रहा है। ये संस्कृति का पतन है। ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे गाने, ऐसे ऐसे उनके बोल, जो कि आदमी सार्वजनिक तौर पर बोलने से भी कतरा है, उसे आप गाने के तौर पर सुन भी रहे हो, नाच भी रहे हो, सड़कों पर नाच रहे हो, तो आप नंगा नाच कर रहे हो, आप कपड़े सहित नंगे हो। कपड़ों का कोई महत्व नहीं रह जाता। अगर आप अश्लीलता सड़कों पर करेंगे, अश्लील गाने पर नाचेंगे, तो आप कपड़े सहित नंगे हैं। लेकिन ये बात आजकल के लोग समझने को तैयार नहीं है। एक तो ऐसे ऐसे गायक हैं भोजपुरी में, शर्म से इन लोगों को डूब मरना चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चलो मैं तुमको डिस्काउंट देता हूँ, घुटने भर पानी में डूब मरो। तुम लोग भोजपुरी को बदनाम कर रहे हो। तुम लोग एक तरह से भोजपुरी के दुश्मन हो। ऐसे अश्लील गाने गाते हैं, रात दिया बुझा के सैया क्या क्या किया। पवन सिंह पावर स्टार, गोबर स्टार हो तुम जैसे गायक भोजपुरी को बदनाम कर रहे हैं। ये तो केवल पवन सिंह का नाम मैंने लिया, लेकिन कई ऐसे गायक हैं जिसके गाने आप सुनेंगे तो आपको शर्म आ जाएगी, अकेले में शर्म आ जाएगी। लोगों के बीच में कोई सज्जन पुरुष का क्या हाल होगा? नंगापना दिखाना है तुम लोगों को, तुम गायकों को मैं कहता हूँ, नंगापना दिखाना है तो घर में चार दीवारी के अंदर नंगे ही हो जाओ ना। कपड़ों को भी उतार दो और खूब गाने गाओ। 24 घंटे नहीं, तुम 27 घंटे गा लो। लेकिन ऐसा नंगापना तुम समाज में फैलाते हो क्योंकि तुम्हारे फॉलोवर्स हैं, तुमको मानने वाले लोग हैं। ये लोग शुरुआत करेंगे बड़े ही सभ्य तरीके से, ताकि लोगों में पहचान बने, और जब पहचान बन जाती है तब ये लोग अश्लीलता पर उतर आते हैं। कोई भी व्यक्ति जो कि प्रसिद्ध होता है वो नंगा होकर प्रसिद्ध नहीं होता। वह सबसे पहले स्वयं को बहुत ही सभ्य और बहुत ही सज्जन और बहुत ही अच्छा और बहुत ही सदाचारी दिखाकर आगे बढ़ता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ता है वह उसे थाम कर रख नहीं सकता।
वो अपने असली स्वरूप में आ जाता है और अपना नंगापना शुरू कर देता है। यही बातें आपने देखी है नरेंद्र मोदी के केस में, और यही बातें इस पर भी लागू होती हैं। शुरुआत के गाने सुनिए, पवन सिंह हो, खेसारी लाल हो और कोई भी हो, शुरुआत में कोई नंगापना नहीं करता, नहीं तो वो प्रसिद्धि पा ही नहीं सकता। प्रसिद्धि पाकर ऐसा नंगापना, समाज को ऐसा संदेश देना, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, धिक्कार है तुमको, तुम्हारी कला पर। अगर तुम्हें अच्छी आवाज़ मिली है, अगर तुम्हें भगवान ने ये इस अच्छी आवाज़ से नवाजा है, तो अच्छे शब्द भी होने चाहिए ना। तुम्हारे वजह से समाज में अश्लीलता फैलती है। ऐसे गानों पर जब माताएं बहनें नाचती है, एक तो हमारे समाज के लोगों को भी ये समझना चाहिए कि ऐसे गानों पर आप विवाह जैसे पवित्र रिश्ता आप कर रहे हो, ऐसी रस्में, पवित्र रस्में चला रहे हो, और उस पर आप ऐसे अश्लील गाने बजाते हो और उस पर माताएं बहनें नाचती है। ये हमारी संस्कृति का ह्रास नहीं है तो क्या है? संस्कृति का पतन नहीं है तो क्या है? शब्द से संस्कृति का पता चलता है। जैसे जैसे आपके शब्द बिगड़ते जाएंगे, आपकी संस्कृति का पतन होने लगेगा, और पतन हो भी रहा है। गाने चाहिए ना आपको, तो गाना चाहिए, तो गाने अच्छे भी होते हैं कि नहीं। और खासकर शादी विवाह जैसे समारोहों में तो लोकगीत प्रसिद्ध होने चाहिए। लोकगीत गाते हैं लोग, और मैं देखता हूँ कि इन दिनों लोकगीतों का भी भयंकर ह्रास हो रहा है। गीत गाने वाली आपको मिलेंगी नहीं। ये हमारी परंपराओं का पतन नहीं है तो क्या है? और मैं देख सकता हूँ कि आज से 10 सालों के बाद कोई गीत गाने वाली मिलेंगी नहीं। आजकल की महिलाएं, आजकल के जो महिलाएं हैं, वो क्या गीत सीखती हैं? क्या परंपरागत गीत को गाने में उसकी दिलचस्पी है क्या? नहीं है। तो आगे चलकर ये विलुप्त हो जाएगा, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो हमारे परंपरागत जो गाने हैं, लोकगीत है, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लेकिन आप लोग डीजे को बढ़ावा देते हैं, डीजे लाया जाता है और उस पर अश्लील गाने बजाए जाते हैं। नंगे पने की ये हद है, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये लोग तो एल्बम रिलीज़ करते ही रहेंगे, और बुरी चीज़ों का ना प्रचार बहुत जल्दी होता है सामान्य जनों में। सज्जनता के लिए थोड़ा संयम बरतना पड़ता है, तो आपको इसके लिए तैयार होना होगा। ये लोग एल्बम रिलीज़ करते रहें, ये लोग सुधरने वाले नहीं, मैं जानता हूँ, लेकिन आपको सुधरना होगा। ऐसे गाने बिल्कुल बंद करवाने होंगे, नहीं बजाने होंगे। कहीं भी अगर आप ऐसे गानों को बजते हुए देखिए तो उसे कहिए, समझाइए उसको, क्योंकि संवाद करने से ही समस्या का समाधान निकल पाएगा। नहीं तो ये हमारी संस्कृति को मतलब गर्त में ले जाएगा, बिल्कुल, और ले जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें बंद होनी चाहिए। और आप ये यकीन मानिए कि ये जो नंगापन है, अगर ये बढ़ता रहा, अगर ये गाने और इस तरह की अश्लीलता, क्योंकि गानों का हमारे मानसिक जगत में इसका बड़ा ही प्रभाव होता है। आप देखिए, आप अगर कोई नए गाने सुनते हैं तो आपकी जीवा उसको दोहराने लगती है, आपके मन में वो गाना बजने लगता है। गाने का प्रभाव होता है, जादुई प्रभाव होता है। तो इसीलिए गाना बजने से, अश्लील गाना बजने से रोकना चाहिए, और हम सबको इसका प्रयास करना चाहिए। जय भारत दोस्तों।